फैसला किया गया वो ये है कि बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीस 40 पैसास लागू कर दी जाएगी। डीजल उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। खित्ते की कशीदा सूरत हाल, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम दे मारा। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए 23 पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा कर दिया। नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल पर 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर बढ़ा दिए गए। नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने ऐलान कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी का रिलीफ दे दिया। कहा कि छोटे जमींदारों के लिए 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दे रहे हैं। बड़ी माल बरदार गाड़ियों पर पेट्रोलियम मसनूआत के इस्तेमाल पर 80,000 रुपए फी महीना सब्सिडी दी जाएगी। पाकिस्तान रेलवे को भी विफाकी हुकूमत सब्सिडी देगी। इन्होंने मार दिया है। अभी तो हमारा सोने का टाइम था, अभी जब देखा है हमने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और बस बाइक निकाल के आ गए हैं आपके सामने कि ये 2-4 दिन जो है हमारे निकल जाएंगे। ये तो बहुत जुल्म हो गया, ये करना नहीं चाहिए था। अब हमें यही करना पड़ेगा कि हम अपनी बाइकें खड़ी करें और इनको ताले लगा दें, घर से साइकिलें निकाल लें। अब इतना इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया है, पहले ही आवाम परेशान लगी पड़ी है, अब इन्होंने और पेट्रोल महंगा कर दिया। अब आवाम कहाँ पे जाए? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम बिलबिला उठे। कहा महंगाई का मारा गरीब तबका पहले ही मुश्किलात से दो चार है। पेट्रोल की कीमत में बड़े इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। कराची में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और झालाबारी। शहर का निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। नशेबी इलाकों में मेन शाहराहों और गली मोहल्लों में कई फीट पानी जमा। कुरंगी सदर डिफेंस गुलशन इकबाल, सचलगोट गुलशन मेमार नाजमाबाद, टावर किमाड़ी बल्दिया समेत कई इलाकों में जमकर बादल बरसे। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी इंतहाई सुस्त रही। शाम के औकात में दफातर से घरों को जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कई गाड़ियां खराब, शहरी मोटरसाइकिलों और कारों को धक्का लगाते दिखाई दिए। कराची में आज रात भी बारिश का इम्कान। कराची में तेज़ आंधी और बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसा, 6 अफराद जान की बाजी हार गए, मुतादिद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पुराना गोलीमार में घर की दीवार रिक्शे पर गिर गई, ड्राइवर जाँ बहक हो गया। PIB कॉलोनी और सुरजानी में काम के दौरान हादसे के बाइस 2 नौजवान चल बसे। सुरजानी में खेलती हुई बच्ची भी हादसे के बाइस चल बसी। M जिना रोड और सुपर हाईवे पर भी 2 अफराद जाँ बहक हुए। नर्सरी के करीब शहरी मोटरसाइकिल समेत नाले में गिर गया, जिसको रेस्क्यू कर लिया गया। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से 3 बच्चे जख्मी। FTC ब्रिज पर तेज रफ्तार मैयत बस दीवार से टकरा गई, 1 शख्स जख्मी। कराची डूब गया, नाम नेहाद तरक्याती कामों के गुब्बारे से हवा निकल गई। दरमियाने दर्जे की बारिश ने बेइख्तियार बल्दियाती निज़ाम का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। कराची की खंडर शाहराहें तालाब बन चुकी हैं। जिना एवेन्यू में सड़क बैठ गई, बस और
शहजोर फंस गई। लियाकताबाद मॉडल कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में भी नई नवेली सड़कें धंस गईं। गली कूचों में डूबा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की गवाही दे रहा है कि शहर के वसाइल पर बेदर्दी से हाथ साफ किया गया। शहर कायद की बारिश पर MQM का बयान आ गया। तर्जुमान का कहना है कि जाली बल्दियाती मैंडेट के जरिए शहर पर मुसल्लत किए गए अफराद अवामी मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके। जमात इस्लामी की भी PP पर तनकीद। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा कि MQM और जमात इस्लामी सिर्फ फोटो सेशन और पॉइंट स्कोरिंग तक महदूद है। शहर में निज़ाम ज़िंदगी रवां दवा है। चंद घंटों में पानी की निकासी मुमकिन बनाई। कराची में बारिशों के पेश नज़र SBCA का खतरनाक इमारतों के मकीनों के लिए आगाही ऐलान। इंतहाई खतरनाक इमारतों के रिहायशियों को फौरी तौर पर इमारतें खाली करने की हिदायत। तर्जुमान SBCA के मुताबिक बोसीदा और मखदूश इमारतों से दूर रहने की तलकीन की जा रही है। जानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरनाक इमारतों से फौरी इनखला पर जोर दिया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दिन भर दौरा करता रहा, सिचुएशन को देखता रहा। शहर की तमाम जो मेजर शाहराएँ इस वक्त अंडर कंट्रोल हैं और ट्रैफिक रवां दवा हैं। तमाम जो हमारे 14 अंडरपासेस हैं वो भी ट्रैफिक के लिए खुले हुए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शार फैसल पर पानी जमा होने की शिकायत का नोटिस। अफसरान के साथ नर्सरी पहुंच गए। कहते हैं बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी की सतह बुलंद है, ताहम पानी का बहाव जारी और नाला क्लियर है। शाहरा से बहुत जल्द पानी निकाल दिया जाएगा। तमाम मशीनरी अमला मौजूद है और मेहनत से काम कर रहा है। तकरीबन 2100 से ज़ायद फीडर्स हैं जो पूरे शहर में बिजली की सप्लाई करते हैं और शहर के गिरदनुमा को करते हैं। जिस वक्त बारिश अपने उरूज पर थी और उसके फौरन बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमारी टीम्स एक्टिव हैं। हम सेंट्रल कंट्रोल रूम से इस तकरीबन पूरी सूरत हाल का न सिर्फ जायजा ले रहे हैं बल्कि शहरी इदारों के साथ मिलकर सूरत हाल को मामूल पर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कराची में बारिश और झालाबारी के दौरान बिजली का तकसीमी निज़ाम मुस्तहकम है। के इलेक्ट्रिक ने पावर सप्लाई के हवाले से अपडेट जारी कर दी। 2100 से ज़ायद फीडर्स में से 2000 फीडर्स बिला तात्तुल बिजली की फरहमी जारी है। तर्जुमान केई के मुताबिक बारिश और झालाबारी के बाद 500 फीडर्स मुतासर हुए थे। बारिश रुकते ही सूरत हाल तेज़ी से मामूल पर आई। शाम 6:30 बजे तक मुतासरा फीडर्स की तादाद 120 रह गई थी। फील्ड टीमें मुतहरिक हैं। सूरत हाल की निगरानी जारी है। सारिफीन किसी भी सेफ्टी इमरजेंसी की सूरत में 118 पर राब्ता करें। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ अजला हरनाई, कोहलू, तुरबत, जाफराबाद, लोरा लई, कच्छी में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। पुश्ता टूटने से बाला नाड़ी में 100 मकानात तबाह, 50 मवेशी हलाक, 400 एकड़ ज़रई इराज़ी ज़ेरे आब। मज़ीद बारिशों का अलर्ट जारी। सिंध भर में भी शिकारपुर, नौशेरो फिरोज, रानीपुर, कंदकोट और मीरपुर माथेलों में बादल खुलकर बरसे।
गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा, किसान परेशान। में जंग अब दूसरे महीने में आ चुकी है। हमें गरीब को, आम आदमी को प्रोटेक्ट करना है और जो अशराफिया है उसको इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना है। कैबिनेट की 2 महीने की तनख्वाह जो है वो उन्होंने वॉलंटरीली उन्होंने सरेंडर की। तेल की जो कंजम्पशन है उसमें 50% की कटौती लगाई। खित्ते में जंग दूसरे महीने में आ चुकी, पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई। गुरबा को रिलीफ के लिए अमीर और खुशहाल अफराद को ईसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक आला सतह इजलास से खिताब। कहा किफ़ायत शारी के लिए हुकूमत ने तमाम सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी हैं। काबीना अरकान ने 2 माह की तनख्वाहें रज़ाकाराना तौर पर सरेंडर की। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में वफाक ने PSDP में 100 अरब रुपए का कट लगाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग के शोले ठंडे करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हुकूमती और फील्ड मार्शल की काविशों से बहरी जहाज़ पाकिस्तान पहुँचे। deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of ईरान को पत्थर के दौर में भेज देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आग और खून का खेल जारी रखने पर बज़िद। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद तबाही का इंदिया दे दिया। कहा आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। बहुत जल्द तमाम फ़ौजी मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। तेल की तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही रजीम की तब्दीली का भी दावा कर दिया। बोले ईरान अब खतरा नहीं रहा, जंग के खात्मे के बहुत करीब आ रहे हैं। अगर दुश्मन ने ज़मीनी हमले की कोशिश की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमला आवरों को वापसी का मौका नहीं देंगे। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के आला कमांडर्स ने मुमकिना ज़मीनी कार्रवाई के ख़तरे के पेश नज़र फ़ौज को सख्त हिदायत जारी कर दी। हिदायत दी कि दुश्मन की नकलो हरकत पर इंतहाई बारीकी से नज़र रखी जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।